हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सबकी एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सबको ही पता है, एसबीआई क्लर्क जो प्री का एग्जाम है 12 नवंबर, 19 और 20 नवंबर को है। तो जिनका 12 नवंबर को है उनके तो सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं अभी, और जिनका 19-20 को है उनके पास 9 से 10 दिन है। जिनका 12 को एग्जाम है वो थोड़ा नर्वस हो रहे होंगे कि 2 ही दिन बचे हैं, हम कैसे करेंगे एग्जाम अटेम्प्ट। जिनका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, या फिर जिनका निकला नहीं है एग्जाम पहले, उनको भी थोड़ा सा डर लग रहा होगा। बट देखिए, नर्वस होने से कुछ नहीं होगा। आपको नर्वस नहीं होना है और कुछ न्यू नहीं पढ़ना है। जो आपने पुराना पढ़ा है, पहले से प्रैक्टिस किया, उसी की और दोबारा से प्रैक्टिस करना। न्यू कंसेप्ट को मत देखना कि मेरे दोस्त ने ये बताया तो मैं ये वाला कंसेप्ट उठा के एक बार फिर से कर लूं। आपके पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है। और जिनका 19 या 20 को है उनके पास टाइम है अभी। अगर वो कोशिश करें तो मॉक अगर ज्यादा देंगे तो उनका प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था तब मैंने 93 अटेम्प्ट किए थे और मेरे मार्क्स 89.25 आए थे। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे मेरे मार्क्स। मेरे अकॉर्डिंग ना, मेरे इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। मैंने अभी आईबीपीएस पीओ का भी रिसेंट एग्जाम दिया है, उसमें भी मैं हर प्री एग्जाम में एक ही अप्रोच फॉलो करती हूँ जिससे मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। मैंने आरबीआई में भी 98 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 94 मार्क्स आए थे आरबीआई असिस्टेंट में, बट मेरा क्लियर नहीं हुआ वो। बट कोई नहीं। अब जैसे मैं बता रही हूँ आपको, मैथ में सबसे पहले आपको ये नहीं है कि आप, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा एज का तो आप वही करने लग जाओ, या ट्रेन का देखा वही करने लग जाओ। नहीं, आपको सिर्फ 20 से 30 सेकंड ही लगेगी। अगर सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे हमें क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज, इन तीनों में से अगर हमें कोई भी स्टार्टिंग में दिख रहा है तो हमें वो अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले अप्रोच यही है कि इन तीनों में से हमें जो भी क्वेश्चन दिखेगा हम वही अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद ही डीआई को हाथ लगाना है। ये नहीं है कि अगर आपके सामने पहले डीआई आ गई है तो आप डीआई करने लग जाओ। अगर आपको लगता है कि ये डुएबल है, यानी थोड़ी इजी है बिल्कुल ही, तो करना। वरना सबसे पहले हमारा टारगेट यही है कि हम सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सीरीज के क्वेश्चन देखें। तो हम मैक्सिमम यहीं से ही देख लो, जैसे 10 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 है और सीरीज के 5 है। तो हमने 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन तो हमने यहीं पे अटेम्प्ट कर लिए विद इन 20 मिनट्स। और उसके बाद भी हमारे पास टाइम बच जाएगा स्मार्ट अप्रोच से। तो हम डीआई करेंगे, मिसलेनियस तब भी नहीं करेंगे। डीआई हमारी हो जाती है प्री की। मान लो 2 डीआई है आई हैं, तो उसमें से एक डीआई तो काफी इजी रहती है, और सेकंड डीआई में भी ये नहीं है कि आप मान लो पांचों क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, 2-3 क्वेश्चन टफ होंगे, तो आपको उसमें भी ये देखना होगा कि 2 क्वेश्चन कर पाए, 3 क्वेश्चन कर पाए। जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इजी वाले करने हैं। ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन लेके बैठ जाओगे आप, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पर आपको ज्यादा टाइम तक स्टिक नहीं होना है, ठीक है। अगर उसके बाद हमारे पास टाइम बचता है तो हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। मिसलेनियस में भी देखो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि डुएबल हैं, जैसे कि ट्रेन वाला क्वेश्चन एक हो ही जाता है हमसे। हम कोशिश करें तो ट्रेन वाला हम कर सकते हैं प्री में, ठीक है। उसके बाद एक एज वाला हो जाता है हमारा क्वेश्चन, और एक जो आता है हमारा आता है वाटर एंड मिल्क वाला, ठीक है। वो भी हम इजी कर सकते हैं। जब सबसे पहले हमारा सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज, ये सब होने के बाद डीआई, और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो मिसलेनियस हम कर लेंगे। तो कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। अब करते हैं रीजनिंग की बात। रीजनिंग में भी सबसे पहले आपको वही अप्रोच लगानी है कि पहला क्वेश्चन आते ही वही देख के करने नहीं लग जाना है। इसमें भी हमें 20 से 30 सेकंड ही लगेंगे आपकी, और इससे ये होगा कि आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि यार स्लोग्स तो लास्ट में था, मैं स्लोग्स पहले कर लेती। ऐसा नहीं है। आप क्या करिए, सबसे पहले जो इजी टॉपिक होते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं, इनइक्वालिटी, सिलोग्स, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इन चारों टॉपिक में से आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है। आपको सर्च करना है क्वेश्चन, फटाफट सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ये वाले। जो बिगनर है बिल्कुल ही, उन्हें पजल को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। पजल वो नहीं करेंगे अटेम्प्ट, वरना सारा टाइम 20 का 20 मिनट आप पजल में ही खराब कर दोगे। तो सबसे पहले इन चारों टॉपिक में से इनइक्वालिटी, स्लोग्स, कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये वाले क्वेश्चन देखने हैं।
इसमें हमें 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन हम यहीं पे अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा। ब्लड रिलेशन में 3 क्वेश्चन होंगे इसके, ज़्यादा नहीं आते, 3 क्वेश्चन ही आते हैं, तो ब्लड रिलेशन भी हो जाता है। अगर ज़्यादा थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है फिर इसे स्किप करना और पजल कर लेना। पजल में भी एक पजल इजी आती है, जैसे कि हम बात करें सर्कल वाली, अगर सब अंदर देख रहे हैं तो फिर आप अटेम्प्ट कर लेना इसे, ठीक है। और एक फ्लोर वाली भी आती है, फ्लोर वाली में भी अगर वेरिएबल ज्यादा नहीं है तो आप कर लेना, वरना अटेम्प्ट मत करना। ये अटेम्प्ट कर लेना, ये मैं बिगनर के लिए बता रही हूँ, ठीक है। बाकी टाइम बचता है तो मिसलेनियस क्वेश्चन भी कर लेंगे हम इसमें। अब इंग्लिश में क्या अप्रोच रहेगी हमारी अटेम्प्ट करने की। सबसे पहले जो मेन है आरसी है। देखो, अब किसी को आरसी टफ लगेगा और किसी को ठीक लगेगा कि हाँ ये हो जाएगा। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप आरसी इजीली कर लेंगे। उसमें से जो एक दो क्वेश्चन होते हैं एंटोनिम सिनोनिम के, वो थोड़ा सा, मान लो कोई बिगिनर है बिल्कुल ही, जस्ट अभी ही एग्जाम दे रहा है, तो उसको थोड़ी सी मुश्किल होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जिसका 19 और 20 को एग्जाम होगा वो थोड़ा अच्छे से रीडिंग करेगा तो आरसी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा, और रीडिंग के थ्रू ही आप क्लोज टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लेंगे। और रीअरेंजमेंट सबसे इजी लगता है मुझे, क्योंकि इसमें एक इजी पैटर्न आता है, जैसे कि आपको पता भी होगा, PQRST इस टाइप के ना कुछ आपको ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन के थ्रू भी आप रीअरेंजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मेरी आपको यही एडवाइस है। देखो, ये अप्रोच जो मेरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की है, ये मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रही है। हर प्री एग्ज़ाम में मैंने अच्छे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। तो मुझे लगा कि आपके साथ भी ये शेयर करूँ, ताकि तो आपको भी हेल्प मिले, ताकि आप प्री एग्ज़ाम में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सको। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।